Hello students, very good morning to all of you and welcome to the VL Academy. Again we are here with new video of grammar noun. Today we are going to talk about noun. It is very important when you are going for the competitive exams like defense. So today we are going to discuss about noun. Let's begin. What is called noun? Noun is the name of any person, place or thing. ये तो सबको पता है. ये डेफिनेशन बहुत ईजी है. Noun is the name of any person, place or thing. अब हम यहाँ पर मिस क्या कर रहे हैं? हम क्या छोड़ रहे हैं यहाँ पर? वी आर लीविंग द पार्ट ऑफ नाउन, फिफ्थ पार्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं करती. एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए आपको एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं, जैसे कि स्टेट, क्वालिटी, एक्शन, फीलिंग्स हैज बीन डिनोटेड बाय नाउन ऑल्सो. क्लियर? सो पहले बेसिक कंप्लीट करेंगे, देन आफ्टर विल टॉक अबाउट हमने क्या क्या लेफ्ट किया है जो कि हमें पढ़ना चाहिए था, जो हमने कंप्लीट नहीं किया और जिसकी वजह से आज हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्विंग एनी एग्जाम्स. ऑलराइट, सो नाउन के 5 पार्ट्स होते हैं. बेसिकली सबको पता है 5 पार्ट्स आर नाउन. फर्स्ट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन अगर हम किसी भी वस्तु को, स्थान को या व्यक्ति को नाम दे देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाती है. जैसे कि 2 प्लेसेस हैं, 2 शहर हैं और दोनों शहर में से हमने उन दोनों सिटीज को नाम दे दिया, एक का कानपुर रख दिया और एक का लखनऊ रख दिया, तो ये क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन हो गया. देन अगर हम किसी से बोलेंगे गो टू कानपुर, दैट पर्सन विल गो टू कानपुर. और अगर हम किसी से बोलेंगे गो टू लखनऊ, दैट पर्सन विल गो टू लखनऊ. बट अगर हमने उसको बोला शहर चले जाओ, तो कौन सा शहर जाएगा? दोनों में से किसी भी शहर जा सकता है. इसलिए हमें नॉमेनक्लेचर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमने जब नाम दिया तो वह प्रॉपर नाउन हो गया. देन आफ्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ थिंग्स. एक ही तरह की चीज़ों का जब ग्रुप बनाया जाता है तो हम उसको कॉमन नाउन बोलते हैं. जैसे कि हम बात कर लें स्कूल्स की. एक शहर में कितने सारे स्कूल्स होते हैं, राइट? तो अगर हमारा बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता है और हमने किसी से बोला जाओ मेरे बच्चे को स्कूल में लंच दे करके आओ, तो वह कौन से स्कूल में जाएगा? इट इज़ नॉट कन्फर्म. बट अगर हम उसको नाम दे देते हैं तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और जब तक हम उसे नाम नहीं देते हैं तब तक वह आपका कॉमन नाउन रहेगा. क्लियर? और इसी के एग्जाम्पल्स ले ले तो बॉय, गर्ल, काउ, डॉग, स्कूल, सिटीज, दीज आर बिलोंग फ्रॉम कॉमन नाउन. क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कलेक्टिव नाउन. कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में सिर्फ एक सिंगल वर्ड का डिफरेंस है जो कि बहुत ज़्यादा इजी है आइडेंटिफाई करने में. कॉमन नाउन क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ थिंग्स. कलेक्टिव नाउन क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स. अलग अलग तरह की चीज़ों का संग्रह हम जहाँ पर कर लेते हैं वह आपका कलेक्टिव नाउन हो जाता है. एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं स्कूल. अभी आप बोलोगे सर स्कूल तो कॉमन नाउन में भी था, वो कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल कैसे हो गया? तो स्कूल कॉमन और कलेक्टिव दोनों नाउन्स का एग्जाम्पल होता है. ठीक है, देखते हैं कलेक्टिव नाउन का कैसे एग्जाम्पल है. कलेक्शन मतलब अलग अलग तरह की चीज़ों का संग्रह. जैसे हम बात कर लेते हैं टीचर्स की, स्टूडेंट्स की, ब्लैक बोर्ड की, चेयर्स की, बसेस की, प्यून्स की एंड अदर स्टाफ. इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करके एक जगह पर रखा जाता है और हम उसको बताते हैं कि ये क्या है? यह स्कूल है. अच्छा, आपको मार्केट से कुछ लेने जाना है, ठीक है, तो आप किसी को बोलो कि जाओ मार्केट चले जाओ और वहाँ पर ये चीज़ मिलती है, वहाँ से परचेज कर लो. ठीक है, लेकिन अगर आपने मार्केट को नाम नहीं दिया तो आप क्या बोलोगे? किसी पर्सन को कहाँ भेजोगे? कोई भी सामान खरीदने के लिए, कुछ भी चीज़ सेल करने के लिए, परचेज करने के लिए कहाँ भेजोगे? कोई नाम नहीं है, तो हम उसको कैसे बताएंगे? हम बोलेंगे कि जाओ जहाँ पर ये आपका कूलर बिकते हैं, जहाँ पर आपके टेलीफोन्स बिकते हैं, जहाँ पर आपके सेलफोन्स बिकते हैं, जहाँ पर आपकी सिम कार्ड्स मिलती हैं, जहाँ पर आपके कर्टन मिलते हैं, इस तरह की सारी चीज़ें मिलती हैं, वहाँ चले जाओ, वहाँ से कुछ लेकर के आ जाओ. तो इतना सारा जो मटेरियल है हमने उसको कलेक्ट किया और हमने उसको एक नेम दे दिया जिसको हमने बोला मार्केट. क्लियर? जाओ और मार्केट से कुछ भी परचेस करके ले आओ. सो इट वॉज द कलेक्टिव नाउन. तो कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स मार्केट, स्कूल, फैमिली, सिटी एटसेट्रा. मैनी टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर. क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 4 पार्ट मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यह 2 पार्ट में डिवाइड है. इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट क्या होता है मटेरियल नाउन का? फर्स्ट पार्ट इज टॉक अबाउट
जो चीजें हमें प्रकृति से मिलती हैं, नेचुरल थिंग्स इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। एक पार्ट ये क्लियर हुआ, नेचुरल थिंग्स प्राकृतिक चीजें, जो चीजें प्रकृति से मिलेंगी, मैन मेड नहीं, ठीक है। और दूसरा पार्ट जिन चीजों को हम खा पी सकते हैं, खाने पीने योग्य होती हैं, वो मटेरियल नाउन होती है। दो अलग अलग चीजें जो हमें प्रकृति से मिलती हैं या फिर जो चीजें हम खाने पीने में उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि बात करें हम गोल्ड की, गोल्ड क्या है आपका, गोल्ड आपका मटेरियल नाउन है। बट अगर हम बात करें गोल्डन रिंग की, तो गोल्डन रिंग आपको नेचर से मिलती है, नहीं मिलती। आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी ने आपसे बोला जाओ वहाँ पर गोल्डन रिंग की खान है, सोने की अंगूठियों की खान है, जाओ वहाँ से अंगूठियाँ ले आओ, वहाँ पर नेकलेस की खान है, नेकलेस ले आओ, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो जो चीज़ें हमें प्रकृति से मिलती हैं या फिर जो चीज़ें हम खा पी सकते हैं, वो आपका मटेरियल नाउन होती है, ठीक है। और जो चीज़ें हमें प्रकृति से नहीं मिलती, जिनको हम बनाते हैं, मैन मेड होती हैं, वो किस में जाएंगी? वो आपका कॉमन नाउन पे चली जाएंगी। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के भी पार्ट्स होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पार्ट्स होते हैं स्टेट, क्वालिटी, एक्शन एंड फीलिंग्स। स्टेट क्या होता है? विच इज कॉल्ड स्टेट। स्टेट राज्य वाला नहीं, स्पेलिंग दोनों की सेम होती है, STATE। स्टेट जो राज्य होता है और जो स्टेट अवस्था होती है, दोनों की स्पेलिंग सेम होती है। अब हम अवस्था में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? डोंट गो इन द फिजिक्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उस पर नहीं, हमें यहाँ पर देखना है कि अवस्था क्या होती है, इंग्लिश में अवस्थाएं क्या होती हैं। स्टेट इज दैट थिंग्स विच वी कैन नॉट चेंज। स्टेट वो टाइम ऑफ पीरियड होता है जो हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि हम बात करें चाइल्डहुड की, दुनिया की कोई भी साइंस यूज कर लो या यूटिलाइज कर लो, छोटे बच्चे को आप तुरंत बड़ा नहीं कर सकते हो। क्लियर? समझ आ रहा है? अनकॉन्शियस, बेहोशी, दुनिया के किसी भी डॉक्टर को बोल दो कि वो इस बेहोश इंसान को होश में ले आए, नहीं ला सकता। एक्सेप्शन के तौर पे आप बोलोगे कि सर डॉक्टर्स तो होश में ले आते हैं, वो बोलते हैं कि ये 2 घंटे में होश में आ जाएगा। वो इसलिए होता है, इसके कारण होता है क्योंकि डॉक्टर ने उसको 1 आवर का इंजेक्शन दिया होता है और उसे पता होता है कि इसका डोज मोस्ट ऑफ ऑल 1.5 आवर तक खत्म हो जाएगा। तो वो बोलता है 2 घंटे में होश में आ जाएगा और सामने वाला बंदा 2 घंटे में होश में आ जाता है। क्लियर? तो अनकॉन्शियस ये भी एक स्टेट है। कोमा, दुनिया का कोई भी डॉक्टर किसी पर्सन को कोमा से बाहर नहीं ला सकता जब तक वह व्यक्ति अपने आप नहीं आता है। क्लियर? सो इस टाइप से आपका स्टेट था। स्टेट के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, चाइल्डहुड, ओल्डहुड, यंगहुड, ठीक है, एंड और आपका ये कोमा, अनकॉन्शियस, ये सब क्या है? स्टेट के एग्जाम्पल्स। देन आफ्टर विल टॉक अबाउट क्वालिटी। क्वालिटी 2 टाइप्स की होती है, गुड एंड बैड। या तो किसी इंसान में अच्छी क्वालिटी होगी या तो बुरी क्वालिटी होगी। अगर वह ब्रेव है तो गुड क्वालिटी है, अगर वो कोवर्ड है तो वो बैड क्वालिटी है। क्लियर? क्वालिटी को हम ग्रामेटिकल लैंग्वेज में एडजेक्टिव बोलते हैं, विशेषण। विशेषण मीन्स जो किसी की विशेषता बताता है। तो अगर आपने इस पार्ट को क्लियर किया है, इस पार्ट को अच्छे से पढ़ा है, तो आपको एडजेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। देन आफ्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्शन। एक्शन मीन्स होता है करना, और जब हम करते हैं तो कोई ना कोई क्रिया होती है, और जितनी भी क्रियाएं होंगी उसको हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। क्लियर? तो जितनी भी वर्ब्स होंगी वो सब एक्शन में आएंगी। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह चीज़ नाउन है या वर्ब है? क्लियर? नाउन और वर्ब को हिंदी में आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि वर्ब के लास्ट में ना लगा रहता है। क्या लगा रहता है? ना। एग्जाम्पल्स के तौर पे देख लो, हिंदी में हंसना, गाना, खेलना, कूदना, उठना, बैठना, सोना, रोना, जागना, इन सब के लास्ट में क्या लगा है? ना लगा है। तो ये क्या हो गई? आपकी वर्ब्स हो गई। क्लियर? देन आफ्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फीलिंग्स। फीलिंग्स वो होती हैं जो हमारे चेहरे से एक्सप्रेस होती हैं, दोज थिंग्स विच कैन एक्सप्रेस अवर फेस। वो भाव जो हमारे चेहरे से एक्सप्रेस होंगे वो फीलिंग्स हो जाती हैं। क्लियर? फीलिंग्स कैसी होती हैं? जो हमारे चेहरे से एक्सप्रेस हों। जैसे कि बात कर लेते हैं फीलिंग्स के बारे में, तो हैप्पीनेस, देन आफ्टर सैडनेस। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए एग्जाम्स में, आप घर गए हो, आप सोचो, आप नहीं बताओगे घर में किसी को कि आपके मार्क्स अच्छे आए, आप सरप्राइज देना चाहते हो, लेकिन आपके चेहरे पे जो खुशी है उसको देख करके घर वाले जान जाते हैं आज कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है इसके साथ। ठीक है?
देन आफ्टर आप अपने फ्रेंड्स के पास जाते हो और आपका मुंह लटका हुआ होता है, घर से जाते हो मुंह लटका हुआ है, चेहरा लाल लाल है, तो पक्का फ्रेंड्स देख करके आपको समझ जाते हैं कि इनके साथ घर में कोई दुर्घटना हुई है, पिताजी ने इनको ठीक से प्रसाद दिया हुआ है। तो ये आपकी फीलिंग्स है जो आपके चेहरे से एक्सप्रेस हो जाती है। क्लियर? ये तो थे आपके पार्ट्स ऑफ नाउन। अब हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ नाउन की, कितने अलग अलग काइंड्स होते हैं। तो सबसे पहले आपका काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। क्या है आपके पास? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। वो चीज़ें जो हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आती हैं, और वो चीज़ें जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आती हैं। क्लियर? तो जो चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन, और जो चीज़ें हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन। जो चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं हाउ मैनी, और जो चीज़ें हम काउंट नहीं कर सकते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं हाउ मच। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मैनी एंड हाउ मच दो अलग अलग वर्ड्स हैं और इनका यूज दो अलग अलग जगह पर होता है, लेकिन ये लगभग एक जैसे दिखते हैं, तो मोस्टली भूल जाते हैं कि हाउ मच का यूज कहाँ पर करते हैं और हाउ मैनी का यूज कहाँ पर करते हैं। तो पहले हम हाउ मच का देखते हैं। हाउ मच का यूज हम करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो हमें पता होनी चाहिए कौन सी चीज़ें अनकाउंटेबल हैं, ठीक है। और हाउ मेनी का यूज करेंगे हम काउंटेबल नाउन के साथ, तो हमें यहां पर भी पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें अनकाउंटेबल हैं और कौन सी चीजें काउंटेबल हैं। क्लियर? काउंटेबल मीन्स जो एक से ज्यादा हूं, और एक से ज्यादा हूं कैसे पता चलेगा? जब हम उनको काउंट करेंगे, जब हम उनको गिन सकेंगे, तब हम पता कर पाएंगे कि यह चीजें एक से ज्यादा हैं। तो क्या हो जाएगा? वो आपका काउंटेबल नाउन हो जाएगा। और जब एक से ज़्यादा होंगी तो वहाँ पर एक और चीज़ यूज होती है, वो भी आपका नाउन का पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं नंबर। क्लियर? आप काउंट करके बताते हो ना, 1 2 3 4, कितनी है ये क्या हो गई? नंबर। ठीक है। तो नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर, सेकेंड इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। जो अकेला होता है वो सिंगुलर होता है, और जो एक से ज़्यादा होता है वो प्लूरल होता है। सिंगुलर के लिए कोई रूल नहीं है क्योंकि वो सिंगल है, अकेला है वो सिंगुलर हो गया। और प्लूरल के लिए काफ़ी रूल्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कब हम किसी भी नाउन को प्लूरल बनाने लायक हो जाते हैं, या कोई भी नाउन प्लूरल कैसे बनती है, हम इसके बारे में बात करेंगे, हम इनके रूल्स के बारे में बात करेंगे। आइए बात करते हैं सिंगुलर टू प्लूरल चेंज करने के रूल्स के बारे में। फर्स्ट रूल बहुत ईजी होता है। नाउन के लास्ट में एस लगा करके हम उसको प्लूरल बना देते हैं। जैसे कैट, तो हमने एस लगा दिया कैट्स। रैट, एस लगा दिया रैट्स। ठीक है। मैट, एस लगा दिया मैट्स। बैट, एस लगा दिया बैट्स। तो ये आपका फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल में आप नाउन में ई एस लगाते हो, बट आपको देखना होता है आपने ई एस कहाँ पर लगाया है। क्लियर? तो हम देख लेते नाउन के लास्ट में क्या आना चाहिए, कौन से अल्फाबेट आए कि हम उस पर ई एस लगा करके उसको प्लूरल बना दें। एस, डबल एस, एस एच, सी एच, जेड, अगर ये अल्फाबेट्स नाउन के लास्ट में आते हैं तो हम वहां पर ई एस लगाकर उसको प्लूरल बना देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं क्लास, CLA डबल एस आया, ई एस लगा दिया क्लासेस। मैच, MATCH आया, ई एस लगा दिया मैचेस। ठीक है। तो इस तरीके से हमने नाउन के लास्ट में ई एस लगा करके प्लूरल बना दिया। नेक्स्ट रूल नंबर 3 वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। अभी हमने इसके पहले पढ़ा कि CH में ई एस लगा करके उसको प्लूरल बना देते हैं, लेकिन आपने एक चीज ध्यान दी कि जब हमने मैच बोला तो उसका प्रोनाउंसिएशन चा आ रहा था, MATCH, उसका प्रोनाउंसिएशन चा आ रहा था, इसलिए हमने उस पर ई एस लगा दिया। लेकिन अगर वहीं पर उस CH का प्रोनाउंसिएशन का आता है तो हम वहां पर सिर्फ एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि मोनार्क, तो मोनार्क में CH है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन का आ रहा है, तो हमने इसको मोनार्क में एस लगा करके प्लूरल बना दिया। रूल नंबर 4, इस रूल में अगर नाउन के लास्ट में वाई आता है तो वाई को रिप्लेस कर देते हैं IES से। जैसे कि सिटी, तो सिटी को हो गया सिटीज। क्लियर? बट अगर वाई के पहले कोई वॉवेल है, वाई के पहले कोई वॉवेल है,
तो हम वाई को IES से रिप्लेस नहीं करते हैं, एक सिंपल सा रूल लगाते हैं एस वाला, BOYS, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका बॉयज। क्लियर? WAY वे, तो ये क्या बन जाएगा, वेज। क्यों? क्योंकि वाई के पहले एक वॉवेल आ रहा है, इसलिए हम इसमें IES नहीं लगाएंगे, हम इसमें एस लगा देते हैं। अगर वॉवेल नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, वाई को रिप्लेस कर दोगे IES से। क्लियर? अब बात करते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, अगर नाउन के लास्ट में ओ आता है तो उसमें क्या लगाया जाए। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग, कहीं पर ES लगता है, कहीं पर S लगता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी ट्रिक है। अगर डबल O है, क्या है, डबल O, तो वहाँ पर S लगाएंगे। अगर डबल O नहीं है, सिंगल O है, तो वहाँ पर ES लगाएंगे। जैसे कि कुकू, कुकू मीन्स कोयल, तो इसको प्लूरल बनाएंगे तो वहाँ पर S लगाएंगे। क्लियर? मैंगो, सिंगल O है तो यहाँ पर हम ES लगाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट रूल, अगर नाउन के लास्ट में F या FE होता है तो उसको रिप्लेस कर देते हैं VES से, व्हेन वी आर गोइंग टू मेकिंग इट प्लूरल। अगर F या FE होगा तो हम उसको प्लूरल बनाते समय रिप्लेस कर देंगे VES से, तो ये क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। एग्जाम्पल्स के तौर पे ले लेते हैं, वाइफ, WIFE, तो क्या हो जाता है, वाइव्स। नाइफ, KNIFE, तो क्या हो जाएगा, ये नाइव्स। कुछ एक्सेप्शन है इसके, जैसे कि बिलीव, चीफ, यहाँ पर सिर्फ S लगा करके ही हम प्लूरल बनाते हैं, तो एक्सेप्शन आपको लर्न करने पड़ेंगे, वो मैं PDF में दे दूंगा तो आप लर्न कर लीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। अब तो यहाँ पर अभी तक सिंगुलर वर्ड आ रहा था, एक वर्ड आ रहा था, ठीक है। अब अगर एक से ज्यादा वर्ड आते हैं तो उसको प्लूरल कैसे बनाते हैं, तो जब एक से ज्यादा वर्ड आते हैं, जब दो वर्ड आते हैं तो उनको प्लूरल बनाने के रूल अलग होते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू मेक प्लूरल ऑफ टू वर्ड्स। जब दो वर्ड्स आते हैं एक साथ तो उनको प्लूरल किस तरीके से बनाते हैं। आइए बात करते हैं कंपाउंड नाउन के प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि मेन नाउन कौन सी है, और अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि मेन नाउन कौन सी है तो आपने जो पहले रूल पढ़े हुए हैं उन्हीं को यूज करके आप कंपाउंड नाउन को प्लूरल बना सकते हैं। क्लियर? तो बात करते हैं मदर इन लॉ की। मदर इन लॉ, आपके पास 3 वर्ड्स हैं। अब इसमें फाइंड आउट करो कि आपकी ये मेन नाउन कौन सी है, तो मेन नाउन है मदर, तो आपने मदर को पिछले वाले रूल के अकॉर्डिंग S लगा दिया तो मदर्स इन लॉ हो गया। क्लियर? देन आफ्टर आपको पोस्टमैन, पोस्टमैन है। अब पोस्टमैन में मेन नाउन कौन सी है, पोस्टमैन में मेन नाउन है मैन, तो आपने पिछले वाला रूल यूज किया और ए को ई कर दिया तो ये हो गया पोस्टमैन। इस तरीके से कंपाउंड नाउन को आप प्लूरल बना सकते हो। कुछ ना इस तरीके से आप कंपाउंड नाउन को प्लूरल बना सकते हो। कुछ नाउन्स होते हैं जिसमें ऐसे डबल वर्ड्स आते हैं बट हम उसको प्लूरल नहीं बनाते, जैसे कि ब्राह्मण। अब उसमें मैन आ रहा है तो हम उसमें मेन नहीं करेंगे, उसमें ब्राह्मण से ही करेंगे। नॉर्थ मैन, तो नॉर्थ मैन में भी क्या आ रहा है, मैन आ रहा है तो हम उसमें ई नहीं करेंगे, नॉर्थ मैन नहीं करेंगे, उसको नॉर्थ मैन्स करेंगे। क्लियर? ये क्लियर हुआ? तो ये थे आपके रूल्स, हम किस तरीके से सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो देखने में सिंगुलर लगती हैं बट होती प्लूरल है, जैसे कि हम बात करें मीडिया। क्लियर? तो मीडिया क्या है, प्लूरल है लेकिन लगती सिंगुलर है। बात करते हैं शीप, शीप दिखने में सिंगुलर है लेकिन है वो प्लूरल। और कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो दिखने में प्लूरल होती हैं बट सिंगुलर होती हैं, जैसे कि हम बात कर ले इकोनॉमिक्स, न्यूज, पॉलिटिक्स। तो ये क्या है, दिखने में ये सब सिंगुलर है लेकिन ये है दिखने में ये सब प्लूरल है लेकिन है ये सिंगुलर। इस तरीके से इसका यूज करके हम एरर एंड करेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जेंडर की। जेंडर कितने टाइप्स के होते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। 4 तरह के जेंडर होते हैं, बहुत ईजी होता है। पहला होता है मैस्कुलिन। मैस्कुलिन को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, इसमें MA लगा हुआ है तो ये मेल को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा, मेल को। MA लगा हुआ है ना मैस्कुलिन, तो ये मेल स्पीशीज को डिनोट करेगा, तो इसमें डॉग, मैन, बॉय ये सब लोग आ जाएंगे। दूसरा होता है फेमिनिन, इसमें FE लगा हुआ तो ये फीमेल कैंडिडेट को शो करेगा, तो गर्ल, काउ, बफलो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। थर्ड होता है आपको कॉमन जेंडर,
जो मेल एंड फीमेल मीन्स मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों को डिनोट करता है वो आपका कॉमन जेंडर होता है, जैसे कि डॉक्टर, फ्रेंड, स्टूडेंट, ये सब आपके कॉमन जेंडर है। देन आफ्टर वी आर टॉक अबाउट न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर नॉन लिविंग थिंग्स को डिनोट करता है, इसलिए क्या है, इसलिए ये न्यूट्रल जेंडर है। क्लियर? न्यूट्रल जेंडर में एन लगा हुआ ना, एन से नॉन लिविंग, निर्जीव, ठीक है, तो ये आपका न्यूट्रल जेंडर हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स हो गया। एग्जाम्पल्स के तौर पे देख लेते हैं जिसमें भी जानना हो, फैन, बुक, पेन, वॉच, ये सारे आपके न्यूट्रल जेंडर हैं। अब हम देखते हैं एक्सरसाइजेस किस तरीके से आइडेंटिफाई करके एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर सकते हैं, किस तरीके से ईयर एंड करेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं ईयर एंड करेक्शन। Read each sentence given below and find out whether there is an error in it. The error, if any, will be one of the parts of the sentence, which are marked as 1, 2, 3, and 4. If there is no error, the answer will be 5. No error. Ignore the errors of punctuation, if any. Alright, so let's begin. Darts are played by men as well as women. No error. फिर से देख लेते हैं. Darts are played by men as well as women. No error. Clear? तो इस पे कौन से पार्ट पे मिस्टेक है, हमें पहले पे ही दिख गए। हम नाउन की मिस्टेक देख रहे हैं तो टार्ट्स नहीं होगा। आंसर देख लेते हैं इसका। ऑफ कोर्स आंसर फर्स्ट, टार्ट्स इज अ नाउन विच लुक्स प्लूरल बट इट यूज्ड एज अ सिंगुलर। ये एक नाउन है जो प्लूरल की तरह दिखता है बट सिंगुलर में यूज होता है, जैसे कि मैंने लास्ट एक्सप्लेनेशन में बताया था। ऑलराइट, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेकेंड वन। रिसेंटली आई विजिटेड Singapore and found the sceneries to be breathtaking. Clear? Breathtaking. Recently, I visited Singapore and found the sceneries to be breathtaking. No error. अब इस पे कौन सा है, इस पे देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रही है मिस्टेक। यू आर एबल टू सी द मिस्टेक वेरी क्लियर। ठीक है, तो आंसर पे देखिए, आपका आंसर नंबर 3 सीनरीज पे मिस्टेक है। क्या होगा सीनरीज की जगह, सीनरीज को रिप्लेस करेंगे सीनरी से। ठीक है, क्यों ऐसा किया, सीनरीज इज अनकाउंटेबल नाउन, इट कैन नॉट बी मेड प्लूरल बाय ज्वाइनिंग एस और ई एस। मैंने बोला था अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन पे कि उसको ठीक से पढ़ना है, तो अनकाउंटेबल नाउन है सीनरी, हम उसको प्लूरल पे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पुलिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर एक्टिव। अब यहाँ पर कहाँ मिस्टेक हो सकती है, द पुलिस इज, पुलिस प्लूरल होता है और इज सिंगुलर है। आंसर देखते हैं, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो इज को रिप्लेस करना है आर के साथ। क्लियर? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट डाटाज शो व्हाट द डेथ रेट हैज फॉलन डाउन। मिस्टेक नाउन और मिस्टेक नाउन की है तो नाउन पे ही होगा। आंसर देख लेते हैं। आंसर है आपका यूज ऑफ डाटा इज रॉन्ग, द वर्ड डेटा इज यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। तो डेटा जो है वो आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होगा। क्लियर? जो डेटा होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है, तो डाटा आज आपका गलत है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट शी हैज़ बॉट अ डजन ऑफ कॉपीज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। मिस्टेक दिख गई, अ डजन ऑफ कॉपीज। आंसर देख लीजिएगा, आंसर आप देखिए, अ डजन ऑफ कॉपीज, तो यहाँ पे क्या होगा, डजन्स ऑफ कॉपीज। क्लियर? यहाँ पे क्या होगा, डजन्स ऑफ कॉपीज। नेक्स्ट, इंडियन फोर्स आर नोन फॉर दियर लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी। इंडियन फोर्स आर नोन फॉर दियर लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रही है मिस्टेक, इंडियन फोर्स। आंसर देखते हैं, फोर्सेस होगा। ठीक है, इंडियन फोर्स नहीं होगा, फोर्सेस होगा यहाँ पर। नेक्स्ट, ही इंस्ट्रक्टेड मी to write the telegram in capital letter. He instructed me to write the telegram in capital letter. मिस्टेक दिख गई, कैपिटल लेटर। ठीक है, तो लेटर की जगह पर लेटर्स होगा। गॉट इट? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जज ऑर्डर्ड दैट द आयरन ऑफ एक्यूज्ड शुड बी रिमूव्ड। दिख रही कोई मिस्टेक, द जज ऑर्डर्ड दैट द आयरन ऑफ एक्यूज्ड शुड बी रिमूव्ड। आंसर देखिएगा, आंसर 3 है, इस पे आयरन की जगह पे आयरन्स होगा। ठीक है, क्योंकि ये चेन को शो कर रहा है। नेक्स्ट, यू कैन नॉट मास्टर फिजिक्स विदाउट लर्निंग द फार्मूला दैट गवर्न इट। मिस्टेक देखिए, विदाउट लर्निंग द फार्मूला दैट गवर्न इट, तो फार्मूला की जगह पे फॉर्मूले होगा, ये इसका प्लूरल होता है। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन इन द
इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज़ गॉन अप। ठीक है, द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज़ गॉन अप। मिस्टेक दिख रही है आपको क्लियरली? तो मिस्टेक क्या होगा, प्राइस की जगह पर कॉस्ट होगा। सही वर्ड का यूज करना भी हमें आना चाहिए, तो प्राइस की जगह पर ये क्या होगा, कॉस्ट होगा। क्लियर? सो आई होप यू गॉट दिस इन अ ग्रेट वे. So these were the ways by which we can solve our error and correction of regarding noun. तो हम नाउन से रिलेटेड अपना एरर एंड करेक्शन बहुत अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं पिछले रूल्स का यूज करके. सो आई होप यू गॉट द चैप्टर इन अ ग्रेट वे. We will meet in next video. Thank you. Have a good day.